गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 63,504। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है डिवाइड मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो बच्चे आसानी से कर लेते हैं, लेकिन डिवाइड मेथड में थोड़ी सी दिक्कत पड़ती है। तो उस दिक्कत को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे उससे निजात पाई जाए, इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपको ये सरल लगने लगे और आपसे स्क्वायर रूट निकालना डिवाइड मेथड से आप आसानी से सीख सकें। तो पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सॉल्व, पहले लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस मेथड में क्या करना है? इस मेथड में आपको इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, अर्थात 63,504 इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए लास्ट में इवन नंबर्स है, अर्थात हम इससे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। इस तरीके से ये 2 से इसका हाफ कर दिया, यानी आधा कर दिया। फिर लास्ट में इवन नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फिर से 2 से डिविजिबल है। तो फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 बचा 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा 17 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 1 बचा तो 15 हो गया, 2 5 जा 2 7 जा 14, अब यहाँ 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर हाफ कर दिया हमने। फिर इसमें इवन नंबर है तो फिर ये 2 से डिविजिबल होगा, तो फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ओड नंबर आ गया। अब इसके बाद अब हम चेक करेंगे कि किससे डिविजिबल होगा। तो उसके लिए क्या करना है, अगला प्राइम नंबर आपका 3 होता है तो 3 से चेक करिए। 3 से सब डिजिट्स को जोड़ लीजिए तो 9 3 12, 12 6 18, 18 9 27, इन 3 का डिवाइड इसमें चला जाएगा। तो आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर देखिए 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, फिर 3 से डिविजिबल है तो 3 4 जा 12, फिर 1 बचेगा, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। फिर चेक करेंगे तो 4 4 8 1 9, अर्थात ये भी फिर 3 से डिविजिबल है तो 3 1 जा 3, 3 1 बचा 14 हो गया, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। फिर चेक करेंगे 4 1 5 7 12, फिर 3 से डिविजिबल है ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब 49 आ गया तो 49 तो 7 से डिविजिबल होगा, यहाँ 7 7 जा 49, फिर 7 से एक बार इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 1 जा 7। तो ये नंबर आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो अब इसको हम नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं। यहाँ पे रूट के अंदर 63,504 इक्वल टू एक बड़ा सा रूट का चिन्ह बना लेंगे और उसी में सब इसके फैक्टर्स लिख देंगे। 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 कितने बार है? 3, 4 बार 3 है तो यहाँ लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। फिर 7 2 बार है तो इसको और आगे बढ़ा करके और 7 मल्टीप्लाई 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2। तो ये हो जाएगा, ये जोड़ा बन के बाहर निकल आएगा, 2 आ गया। फिर ये जोड़ा बन के बाहर निकल आया, फिर ये 3 का जोड़ा बाहर निकल आया और ये 3 का जोड़ा बाहर निकल आया और ये 7 का जोड़ा बाहर निकल आया। इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये हो जाएगा आपका 36 मल्टीप्लाई 7, 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21, 21 और 4 25, 252। बस यही आपका आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे इसके डिवाइड मेथड की। तो सेकंड मेथड होता है आपका डिवाइड मेथड, DIVID, डिवाइड मेथड। अब डिवाइड मेथड से कैसे निकालते हैं? सबसे पहले नंबर को लिख देंगे हम 63,504
ये नंबर था। अब इस नंबर के हम वंश की तरफ से, इकाई की तरफ से दो दो अंकों के जोड़े बना लेंगे। तो ये 04 एक जोड़ा बन गया, 35 का एक जोड़ा बन गया। अब 6 अकेले बचा। तो 6 के लिए करना क्या है, एक ऐसे नंबर का स्क्वायर लिखना है जो 6 से ये तो बराबर हो, ये तो 6 के नीचे हो, ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये 3 3 या 9 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे 2 और यहाँ पे 2, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा 2। अंक उतारेंगे पूरे पूरे 35 का। अब अंक उतारने के बाद करना क्या है कि जितने बार हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है उतने बार इसमें उसको ऐड कर देंगे। तो 2 2 4 आ गया। अब इसके जो नंबर हमारा ये बचा है, इसमें जब दोबारा करेंगे तो लास्ट वाला जो डिजिट है यानी 5 यानी इकाई वाला जो अंक है उसको हम अपने दिमाग से हटा लेंगे थोड़ी देर के लिए और 4 की टेबल पढ़ेंगे 23 से ज्यादा ना हो। तो 4 5 जा 20 लगभग 5 बार जा रहा है। तो क्या करेंगे, एक 5 हम यहाँ लिख देंगे, वही वाला 5 यहाँ लिख देंगे और फिर नीचे 5 लिख करके इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 5 जा 25 की 5 2 कैरी 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 22 और इसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। 5 5 10 की 0 1 कैरी 5, इतना हो गया। अब यहाँ पे बचा 10 और यहाँ पे अंक उतारेंगे 04 का, पूरा पूरा जोड़ा उतारा जाता है। अब इसके बाद फिर एक अंक तो हम इसमें दबा ही लेंगे इसका। 50 की टेबल अगर आती है तो ठीक है, 52 या 100 2 बार जा रहा है लगभग, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लिख देंगे, वही वाला 2 आपका यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ लिख करके इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो 2 2 जा 4 0 2 5 जा 10 और आपका जो है इसके बाद यहाँ कुछ नहीं बचा, तो आपका आंसर आ गया 252। तो आप इसको नीचे से लिख सकते हैं 63,504 इक्वल टू कितना आ गया आपका आंसर 252 252। बस यही आपका आंसर है। तो आप चाहे जॉन से मेथड से लगाइए, चाहे डिवाइड मेथड से लगाइए, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लगाइए, दोनों में सेम जो है आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट आसानी से संख्याओं का निकाल सकते हैं। जय हिंद।